राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में करीब 3 महीने पहले एक शादी हो रही थी। मंडप में दुल्हन को बुलाया जाता है। दुल्हन बैठती है, दूल्हा सामने है और फिर बांग भरवाई की जब रस्म हो जाती है और उसके बाद आ, दुल्हन से कुछ पूछा जाता है और पूछा यह जाता है कि क्या वो साथ रहने के लिए वो कस्में खा रही है। दूल्हे से भी पूछा जाता है, दोनों हामी भर देते हैं। दुल्हन के चेहरे पर उस दौरान कोई सिकन नहीं है, मानो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है। शादी करके वो अपनी ससुराल में जाती है और उसके कुछ दिन बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं। हनीमून पर से जब लौटती है तो वो अपने मायके जाने के लिए जिद कर लेती है। ससुराल वालों को लगता है कि चूंकि पहली बार अभी अपने ससुराल में आई है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, माँ बाप से मिल लेगी, अपने भाई वगैरह से मिल लेगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। और उन लोगों ने मायके भेज दिया। मायके जाने के बाद उसकी मुलाकात किसी और से होती है और फिर जो दुल्हन है उसका पूरा रंग रूप ही बदलने लगता है। अब जब उसकी पति से बात होती है तो उसकी आवाज, उसकी बातचीत का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। वापस ससुराल आती है और उसके कुछ दिन बाद ही इसके पति और इसके साथ एक हादसा हो जाता है और उस हादसे में इसके पति की मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको एक नॉर्मल सामान्य सी घटना लग रही थी, लेकिन जब खेल खोलता है, पुलिस आती है, पति की उस दौरान जो शव है उसको देखती है, पति के शव को, तो उसे कुछ और लगता है। बगल में ये भी बेहोश होकर पड़ी हुई थी, इसके साथ भी लूटपाट हो चुकी थी। तो उस दौरान पुलिस को लगा कि कुछ भी पूछना उचित नहीं है। सबसे पहले इन लोगों को ले जाया जाता है, शांत से माहौल में बैठाया जाता है और वहां फिर जानकारी ली जाती है। अब कहानी में आगे जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज की जो घटना है उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि जो अनमैरिड बॉयज हैं, गर्ल्स को लेकर भी कह सकते हैं कि उनके लिए आने वाला सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है। समय जिस हिसाब से बदल रहा है, जिस हिसाब से चीजें आ रही हैं और जो समय हो चुका है वो रिश्तों के खून करने का, रिश्तों को खत्म करने का, अचानक से दिमाग को बदलने का, यानी लोगों का जो भरोसे की एक चीज होती है उस दीवार को ही तोड़ दिया गया है। यह समय जो मॉडर्न कहने के लिए हो चुका है, लेकिन इसको अगर कह सकते हैं हम तो वो संस्कृति का नाश कह सकते हैं। ये कुछ मैं लाइनें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था जब इस खबर को मैं देख रहा था। इसके बारे में कहानी सुनाने के लिए जब मैं आ रहा था उससे पहले, यह कहानी राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके की है। केलवन एक इलाका है, वहां पर करीब 3 महीने पहले ये शादी हुई थी। फिर ये हनीमून पर गए और उसके बाद पति का खून हो गया। कहने के लिए ये पूरी कहानी जो है वो इंदौर की वो कहानी एक आपने सुनी होगी जो राजा रघुवंशी और सोनम की थी। और उसके बाद जब ये हनीमून पर जाते हैं तो उसी दौरान सोनम ने अपने प्रेमी से कथित तौर पर अपने पति की हत्या करवा दी। यानी वो लड़की जो अब से कुछ दिन पहले अपने पति को सब कुछ, सारे वादे कर चुकी थी, सारी चीजें कर चुकी थी, वो कुछ दिन में इतना रंग रूप बदल लेती है कि हत्या तक करवा देती है। कुछ यही कहानी इससे भी आगे बढ़कर अब आप सुनेंगे संजू की। इस कहानी के कई किरदार हैं, रॉकी, बादल, संजू, अंजू और उसके बाद एक आशीष। इन सब में बलि किसकी चढ़ी? वो आशीष था जिसकी उम्र 27 साल, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, रहन सहन बहुत बढ़िया, सामान्य सा लड़का। लेकिन कहते हैं कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं देख रहा था कि जितने सामान्य अगर आप बनेंगे तो शायद आपके लिए आने वाला समय बहुत खराब हो सकता है। हालांकि इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। शादी के कुछ दिन बाद अंजू जो है वो अपने घर चली जाती है। नाम अंजलि है, अंजू कहा जाता था। घर जाने के बाद वापस से जब ससुराल आती है तो अपने, चूंकि संजय जिसका नाम संजू है वो उसका पुराना प्रेमी है, उससे बातचीत के बाद उसने अपने आप को पूरा बदल लिया था। उसने कहा अब मैं लौट के तुम्हारे पास ही आऊंगी, सिर्फ तुम्हारी हो सकती हूं और किसी की नहीं। और 3 महीने बाद पति की हत्या की प्लानिंग शुरू हो जाती है। 30 जनवरी को खाना खाने के बाद रोज आशीष की आदत हो चुकी थी कि वो टहलने के लिए निकलता था।
बहुत शांत स्वभाव। पत्नी जिद करने लगी कि आज मैं भी आपके साथ बाहर निकलूंगी, और वो कहता रहा नहीं थोड़ी ठंड है, तुम बाहर रहो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। और वो चिंता कर रहा था कि पत्नी बीमार ना हो, लेकिन पत्नी चिंता कर रही थी कि उसके हाथ से उसका प्रेमी ना निकल जाए। पत्नी को चिंता थी कि उसके पति की हत्या कब हो जाएगी। पत्नी को चिंता थी कि कब उसका पति लाश बन जाएगा। केलवन जो इलाका है, वही उसी रोड जो आमतौर पर होते हैं इलाकों में, वहीं पर वो घूम रहा है। इतने में कॉल करके इसने जानकारी दे दी कि तुम लोग आ सकते हो। संजय अपने रॉकी और बादल, दो लड़कों को हायर कर रखा था। इन सब की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। झाड़ियों में छुपे हुए थे। जैसे इसने कॉल मिलाया, तुरंत तुम लोगों ने हमला बोल दिया, धावा बोल दिया आशीष के ऊपर। आशीष किसी साउथ फिल्म का हीरो नहीं है, किसी मूवी का लीड रोल कैरेक्टर नहीं है जो इतने लोगों से एक साथ लड़ पाता। इन लोगों ने पहले लाठी डंडों से खूब पीटा और उसके बाद उसका मफलर से उसकी जान ले ली। और जो अंजू है, अंजलि, इतनी चालाक खुद को बन रही थी कि इसने अपनी चेन, बाली वगैरह सब अपने प्रेमी को दे दिया और कहा कि तुम लोग लेके भाग जाओ और एक आध थप्पड़ उसे भी रख दो। मतलब उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिखी थी। बेहोश होकर वो भी गिरने का नाटक करती है। कोई राहगीर जा रहा था, उसने सूचना भेज दी कि यहां पर ऐसा हुआ है, एक गाड़ी टक्कर मार के गई है, 2 लोग घायल पड़े हैं। तो उसी दौरान हालांकि आशीष की तो मौत हो चुकी थी क्योंकि उसे तो मार दिया गया था, गाड़ी से टक्कर थोड़ी सी लगवा दी गई थी। लेकिन आप सोचिए, अगर चालाक बनने की कोशिश कोई करेगा तो वो हर बार कुछ ना कुछ चूक जरूर करता है, क्योंकि आपका मन अस्थिर रहता है, प्लानिंग करने की कोशिश में रहते हैं आप। लेकिन वो प्लानिंग चूंकि गलत है तो गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है। आप कितने भी अपने आप को शातिर समझें कि कल आपका रिश्ता अपने प्रेमी के साथ है, आज को आपके पति के साथ है और वापस आप प्रेमी की तरफ जा रही हैं, और प्रेमी भी अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा था। तो जब पुलिस आती है तो सबसे पहले अंजू की हालत देखी जाती है, और वो बेहोशी की हालत में उसे जब जगाया जाता है तो किसी तरीके से उठती है और हड़बड़ाहट में कहती है कि मेरे पति को मार दिया। पुलिस वहां पर भी नोट कर लेती है ये बेहोश है, लेकिन इसे पता है कि इसका पति एक्सपायर कर चुका है। इसके बाद पूछते हैं और क्या क्या हुआ आपके साथ, तो बताती कि मेरे साथ छीना झपटी हुई, मेरी सोने की चेन छीन ली गई, मेरी बाली छीन ली गई, मतलब जो भी उसने ज्वेलरीज पहन रखी थी वो सब कुछ हो गया। पुलिस वहां पर देखती है कि पति के साथ ये सब कुछ हो चुका है, एक्सीडेंट भी हो गया, वो एक्सपायर भी कर जाता है, लेकिन पत्नी बड़ी सुरक्षित अवस्था में बेहोश बस की गई है। तो भला कौन सा ऐसा लुटेरा होगा जो लूटपाट करेगा लेकिन पत्नी को बहुत सुरक्षित छोड़ देगा और पति को मार देगा। पत्नी पर एक डंडे का निशान भी नहीं है। दूसरी तरफ वो कह रही थी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पुलिस वाले जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो यहां पे निशान है, मारपीट के निशान अलग ही होते हैं और टक्कर के निशान अलग हो सकते हैं। तो डंडे और लाठी के निशान भी दिखाई देते हैं बदन पर, जो उकीरे पड़े हैं। और अब जो है शक हो जाता है कि ये सोनम तो यही है, वो दूसरी सोनम होगी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। इसे ले जाया जाता है और उसके बाद पूछताछ होती है, तो अब कहानी जो है वो खुलकर सामने आती है। आखिरकार इसने सब कुछ, इसकी मोबाइल का जो इसकी कॉल रिकॉर्ड थी, इसके मोबाइल में जो फोटोज थे, वो सब कुछ खुलकर सामने आ जाते हैं। और पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो आखिरकार इसने सब कुछ उगल दिया। अब सोचिए कि इस कहानी में उस व्यक्ति की मौत होती है जो एक सीधा साधा था, वो मारा जाता है, और वो लड़की जिसे शादी किसी और से करनी थी, प्रेम किसी और से था, और वापस से प्रेम उसी से हो जाता है, उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी खराब की बल्कि उस लड़के की हत्या करवा दी। अब ना तो उसका प्रेम सक्सेस होगा और ना उसकी कोई कहानी बचने वाली है। कहानी में सिर्फ वो क्राइम कथा क्या आ चुकी है। वो कहते हैं ना, जिसे हम सफर समझा वही कातिल निकली, जिसके लिए सांसें थी वही साजिश निकली, सड़क पर पड़ा था जिस्म, हाथों में सपने टूटे, इश्क का अंजाम देखा
मौत सबसे नजदीक निकली। आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। मैं नाम है दिव्यांशु। शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।